मैं कहूँगा कि पुलिसिंग के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये जो हमारा सत्र है, भरोसे का धरातल, इनका काम ही है वो भरोसे का धरातल तैयार करना, निर्मित करना, जिस पे हमारी बहन बेटियां निर्भीक होकर अपने कदम रख सकें। देश विदेश के उद्यमी निर्भीक होकर यहाँ निवेश कर सकें। कानून व्यवस्था बहुत वर्षों से एक राजनीतिक और विमर्श का विषय रहा है, और जो कानून व्यवस्था में बदलाव हमें पिछले दशकों में देखने को मिला है, पिछले एक दशक में, उसके दो महत्वपूर्ण स्तंभ में अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना, क्योंकि एक हार्डकोर पुलिसिंग के पुरोधा हैं और एक अपराधियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य संकलित करके उनको सजा तक पहुंचाने वाले डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी और हमारे पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी, दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं बहुत कुछ ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रशांत कुमार जी हैं, किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और 4 गैलेंट्री अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा इनको दिया जाना ही इनका परिचय है। एडीजी एलओ के रूप में जो इनका कार्यकाल, और मतलब जो पुलिस के बारे में एक परसेप्शन था वो बदलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सबसे पहले प्रशांत कुमार जी से ही पूछना चाहता हूं कि आप लोग अपने सवालों के तीर तैयार रखिए, क्योंकि पुलिस पे सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो एक जो सर पुलिस के बारे में जो परसेप्शन था उसको बदलना एक चुनौती थी, या कैसे आपने बदला, या क्या संभावना है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं गोस्वामी जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, उनके साथ मैं डैश शेयर कर रहा हूँ। ये अपने क्षेत्र के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, और जिसका लोहा देश विदेश में भी लोग मानते हैं। दूसरी बात आपने पूछी, तो सर्वप्रथम मैं सबसे ये शेयर करना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है 2017 से काफ़ी स्पष्ट थी, और जो डायरेक्शंस थे, जो निर्देश थे वो स्पष्ट थे। उसमें कहीं भी विचलन हमने नहीं देखा। पिछले 7 वर्षों में शासन के निर्देश अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के थे, और उसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 7 वर्षों में एक परसेप्शन चेंज किया है, जिसको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने सुना होगा। एक मॉडल, इसमें ये ऐसा नहीं कि केवल एक हार्ड पुलिसिंग से या मार धाड़ से चीज़ें की गई हैं। इसमें काफ़ी चौतरफा प्रयास सभी जगह किया गया। सबसे पहले कि नीतियाँ स्पष्ट थी, अधिकारियों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं है, और पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें की गई। 1,70,000 से अधिक की डायरेक्ट भर्ती बिना किसी विवाद के की गई, और शासन स्तर से किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसी तरीके से प्रमोशंस भी लोगों को टाइम से दिए गए, जिससे उनका मनोबल बढ़ता रहा, और जितने भी महत्वपूर्ण माफिया थे उनका चयन, और उनके विरुद्ध ऐसे भी अपराधी उत्तर प्रदेश में थे जिनकी 40 साल की आपराधिक इतिहास था, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिली थी। हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण माफियाओं को कोर्ट में पैरवी करके, साक्षियों को प्रोटेक्शन देके, और साक्षियों को माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके सज़ा भी दिलाई। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारी पूरी बजट जो है, पुलिस का बजट 2.5 गुना अधिक
इस पिछले कुछ वर्षों में हुआ, रहने की सुविधाएं, हमें गाड़ियां, हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल में अधिक से अधिक गाड़ियों को और ऐड किया जाना, हमारा रिस्पांस टाइम पहले 2017 में करीब 35 मिनट था, आज के डेट में 9.41 मिनट है। शहरी इलाकों में ये कम है, लेकिन शासन का लक्ष्य था कि इसको 10 मिनट के नीचे लाना है। अभी आने वाले कुछ दिनों में, लोकसभा चुनाव के पहले, आने वाली जो आगामी लोकसभा चुनाव के पहले, हम लोग इसमें अपने 2 व्हीलर भी पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स डाल रहे हैं, जिससे कि शहरी इलाकों में जो कंजस्टेड इलाके हैं उसमें हमारे रिस्पांस टाइम में और भी सुधार हो। और जो नए गैजेट्स हैं, हमने टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न किया है। 10 लाख CCTV कैमरे पिछले 4 महीने में ही लगाए गए हैं और इनका इंटीग्रेशन भी हो रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो घटनाएं हो उसका कहीं ना कहीं से हम लीड निकालें और उस पर फिर अपराधियों पे कार्रवाई करें। तो जो कड़ी कार्रवाइयाँ हुई, प्लस साथ ही साथ जो अन्य चीज़ें हो रही है, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हमारे 1 करोड़ फॉलोअर हैं, हमारे 50 लाख डिजिटल वॉलंटियर्स हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी अगर अफवाह फैलती है, हम एक साथ चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करते हैं, इतने लोगों को कैटर करते हैं कि ये चीज़ें गलत फैलाई जा रही हैं। उसका परिणाम आपने देखा होगा कि पिछले 7 सालों में कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और कहीं कोई मेजर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं आई। अगर कोई घटना होती है, इमीडिएटली सीनियर मोस्ट आदमी वहाँ जाता है, अगर आवश्यक होता है तो मुख्यालय से भी अधिकारी भेजे जाते हैं और चीज़ों को वार्ता से, जो समस्या का समाधान जो है वो लोगों से डायलॉग करके, संवाद से समाधान हम निकालना चाहते हैं और इसके बहुत ही सुखद परिणाम आपने खुद देखे। सारे आयोजन किसी भी धर्म के हों, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पिछले दिनों संपन्न हुए। इस दौरान सारी चुनाव, हर एक तरीके के चुनाव हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, 2019 में महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद से ग्राम प्रधान के चुनाव हुए, अर्बन बॉडीज़ के चुनाव हुए, फिर 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए। सभी जगह ऐसी स्थिति तो पूरे देश में एक मॉडल है जिसको सभी लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हम लोगों ने साक्ष्य संकलन में, जैसा आपने कहा, हमारे यहाँ पहले 2 ही लैब थी, फिर मंडलीय मुख्यालयों पे सभी जगह लैब खोले गए, फिर एक इंटरनेशनल स्तर का कि फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया गया, जिसको हमारे गोस्वामी साहब खुद हेड करते हैं और ये जो नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात की है उसके अधीन ये चीज़ें कर रही हैं और हमारा 1 साल का उसमें अध्ययन बच्चों का हो भी चुका है और उनके प्लेसमेंट की भी स्थिति आ रही है, जो हम लोगों ने सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं। तो लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में वृद्धि हो रही है, उससे उत्तरोत्तर हमारे कार्य क्षमता में विकास हो रहा है। 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें डीजीपी महोदय ने कही और उस पर मैं आपकी तालियों की सहमति भी चाहूँगा कि एक तो जो भरोसे का धरातल निर्मित हुआ है वो सरकार की नीतियों से, और दूसरा जो हमारे उत्तर प्रदेश पे दंगे का एक जो अब हम दंगा मुक्त प्रदेश कहलाने लगे हैं, ये इसी पुलिसिंग की उपलब्धि है। डैश पे चढ़ने के पहले खैर एक सवाल दिया था, लेकिन आपने जो है जवाब उसका दे दिया। एक सज्जन का सवाल था कि आपका लंबा कैरियर रहा है, तो इस कैरियर के दौरान ये आप बताएंगे कि क्या राजनीतिक दबाव रहता है, और रहता है तो फिर आप कैसे उससे उससे कैसे निपटते हैं? नहीं, प्रजातंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं और उनके इंटरफेस के बिना कार्य नहीं होता, विशेषकर जो डे टू डे पुलिसिंग होती है, और हम लोगों का लंबा कैरियर है, हर एक सरकार में हम लोगों ने कार्य किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको गलत कार्य करने के लिए दबाव डालता है। अगर आप
आपको आप में अपनी दृढ़ता है तो आप अपनी बातों को बखूबी जनप्रतिनिधियों से बता सकते हैं कि क्या चीज़ होने लायक है और क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दूसरा एक बिंदु जो मैंने बताना भूल गया कि ये कानून व्यवस्था में जो आमूल चूक परिवर्तन हुआ, माफियाओं पे कार्रवाई हुई, तो इससे एक बेस तैयार हुआ और उसका सीधा प्रभाव यहाँ के पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हुआ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12वें पायदान से आज की तिथि में दूसरे पायदान पर हैं। देश के अग्रणी प्रदेशों में हैं जहां इतने तेज गति से निवेश हो रहा है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुआ था, 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुए हैं और जिनमें से 11 लाख करोड़ का तो शिलान्यास भी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। जो विदेशी निवेश का अगर आप हम चर्चा करें तो 2001 से 2015 के बीच में जितना विदेशी निवेश यहाँ हुआ उससे 400 गुना ज़्यादा निवेश 2019 से 23 के बीच में हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी निवेश ऐसे आके और अगर आपके पास बीमारू स्टेट के टैग है और उस पर हो रहा है। नीतियों का सरलीकरण हुआ है। बहुत सारे जो इंस्पेक्टर राज होता है एनओसी वगैरह देने का, उसमें भी काफ़ी शासन के द्वारा सरलीकरण किया गया है और काफ़ी हमारी महिलाएं बैठी हैं। मैं उनको ही बताना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति शासन की बड़ी स्पष्ट नीति है और मिशन शक्ति नाम की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शासन के द्वारा चलाई जा रही है और महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध में कन्विक्शन रेट है वो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है सज़ा दिलाने में। और पिछले 4 महीने में हम लोगों ने 28,000 से अधिक लोगों को सज़ा दिलाया है। तो ये चीज़ें जब एक बार हमारी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो गई, अब हम माफियाओं पे और जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं उनको हम सज़ा दिलाने के लिए भी लगातार तत्पर हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि साक्ष्यों का संकलन वैज्ञानिक ढंग से करके उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना, उसमें हमारे जितने भी वर्टिकल्स हैं एलओ के अलावा वो सभी विभाग, जैसे प्रोसिक्यूशन का विभाग है, हमारा टेक्निकल सेक्शन है, हमारा फॉरेंसिक सेक्शन है, ये सभी चीज़ें आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हैं और एक अच्छी टीम भावना से इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ के आई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा सर ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को सज़ा मिली और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है साक्ष्य संकलन का भी होता है। हमारे समक्ष जो है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर जी के गोस्वामी जी हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यूपी एटीएस के चीफ रह चुके हैं और सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। इन्होंने अपराध अनुसंधान पे कई किताबें भी लिखी हैं और रिसर्च भी की हैं। आप लोग विश्वास करेंगे कि 1998 में जब मोबाइल फ़ोन और इस तरह की ट्रेस करने का कोई साधन नहीं था, तब गोस्वामी जी ने एक बनारस में एक विदेशी महिला का मर्डर करके उसका शव दफना दिया गया था और 5 महीने बाद इन्होंने साक्ष्य संकलन करके और उस अपराधी को सज़ा दिलाई। तो पुरोधा हैं हमारे। और मैं इस समय जो यहाँ पे फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी लखनऊ में है उसके निदेशक हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना है, इसका आप अगले 5 साल में पुलिसिंग कहाँ देखते हैं? और बहुत से युवा हमारे पास बैठे हैं, उनके लिए उसमें क्या संभावनाएं हैं? इस पे मैं नमस्कार। मैं सर्वप्रथम दैनिक जागरण समूह को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। मैं सुबह से ही यहाँ पे मुझे आने का और सभी वक्ताओं को सुनने का मौका मिला।
आज जो ये कार्यक्रम आपने किया है, हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय, उनके साथ मुझे जैसा आपने बताया, हालांकि मैं लंबे समय से यहाँ कार्यरत हूँ, सर काफ़ी सीनियर रहे, और जब मैं एटीएस चीफ था तो सर एडीजी एलओ थे, तो हमें बहुत नज़दीक से काम करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं फोरेंसिक साइंस के बारे में या इसका जो आपने कहा उसके बारे में बताऊं, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसको समझना आम जनता के लिए भी, और आप सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। किसी भी समाज के लिए जो न्याय है, जस्टिस है, वो सर्वोपरि गुण है। अगर कोई भी समाज में सबसे पहले कुछ चीज़ को स्थापित करना चाहिए तो वो न्याय है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे न्याय नहीं चाहिए। न्याय को स्थापित करने के लिए जो जरूरी तथ्य हैं, कैसे आप न्याय तक पहुँचें, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो या हम डे टू डे अफेयर की बात करें, तो न्याय के पहुंचने के लिए ज़रूरी है हमें किसी भी तथ्य के पीछे की सत्यता को जानना। और जब हम सत्यता तक पहुंचते हैं तो सत्यता और न्याय ये दोनों ही इंटेंजिबल वर्ड हैं, इसकी क्वांटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो हम किसी चीज़ की सत्यता को पहचानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो है एविडेंस। इसलिए एविडेंस की महत्ता ना केवल न्यायिक मामलों में है, बल्कि हम डे टू डे अफेयर में जो भी हम बात करते हैं, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ क्योंकि मैं आजकल काफ़ी लंबे समय से पुलिसिंग के साथ साथ एकेडमिक का भी काम देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी, जैसे हम कहते हैं कि अब ये तो आदमी बड़ा लॉजिक बोल रहा है, ये आदमी बड़ी बकवास कर रहा है, तो बकवास क्या है? वो इलॉजिकल बात है। जो आदमी एविडेंस के साथ बात करेगा वो लॉजिकल होगा। एविडेंस इज़ बेसिकली द ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। ये केवल एविडेंस को हम केवल कोर्ट तक ही ना समझें। अब मैं थोड़ा क्रिमिनल सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे ये यूनिवर्सिटी को कंसीव किया गया। मैं सर के साथ जब मैं था, तो मैं जब सीबीआई में था उसी टाइम मेरा सिलेक्शन फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए हुआ, और कोविड की वजह से 2 साल डिले हुआ। इलेक्शन के बाद सर के ही प्रयास से मुझे यहाँ से अवकाश मिला, और मुझे बाहर भी जाने का, कई बार यूएन में काम करने का मौका मिला। तो फोरेंसिक साइंस की क्या उपयोगिता है? जब भी हम कोई साक्ष्य की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर मौखिक लोगों का मौखिक साक्ष्य लेते हैं। मौखिक साक्ष्य की उपयोगिता को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन उसके चैलेंज है। कोई भी व्यक्ति किसी को गलत फंसा सकता है, झूठ बोल सकता है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, जो थोड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जानते हैं, कि एक तरफ प्रोजिक्यूशन का विटनेस बोलता है, वो प्रोजिक्यूशन की स्टोरी को दोहराता है। डिफेंस का अगर कोई विटनेस है तो वो डिफेंस को बोलता है। हमें कोई न्यूट्रल ऐसा एविडेंस चाहिए जो सत्यता को बोले, और वो फोरेंसिक साइंस है। फोरेंसिक साइंस साइंटिफिकली वैलिडेटेड एविडेंस है। अक्सर आपने देखा होगा ये आरोप लगते हैं कि साहब कई बार निर्दोष लोग फंस जाते हैं। हमें केवल यही नहीं देखना है कि दोषी को सज़ा मिले, हमें साथ साथ ये भी अच्छे सिस्टम में सिद्ध करना है या ये स्थापित करना है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना मिले। ऐसा कौन सा साक्ष्य ऐसा हो सकता है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कारगर साक्ष्य है फोरेंसिक एविडेंस। क्योंकि फोरेंसिक एविडेंस न केवल साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, बल्कि वो न्यूट्रल भी है। उसको आप निर्दोष साबित करने के लिए भी उतना ही उपयोग कर सकते हैं जितना कि दोषी सिद्ध करने के लिए।